आज सिर्फ मारवाड़ी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक शौक की लहर है। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई का 13 दिन के इलाज के बाद कल रात को अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल में निधन हो गया। उसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई और हर कोई व्यक्ति इस खबर को सुनने के बाद दुखी था। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई को उनके पैतृक गांव लाया गया, उनका अंतिम संस्कार करवाया गया, लेकिन प्रियंका बिश्नोई की हुई इस मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगों ने और समाज के लोगों ने जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल के चिकित्सकों पर एक गंभीर आरोप लगाया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रियंका बिश्नोई को क्या हुआ था, उनका जोधपुर के अस्पताल में किस चीज का ऑपरेशन हुआ था और फिर उन्हें अहमदाबाद क्यों ले जाना पड़ा। दरअसल प्रियंका बिश्नोई के पेट में दर्द की समस्या रहती थी और जब चिकित्सकों से सलाह ली गई तो उनको बताया गया कि उनके बच्चेदानी में दिक्कत है, परेशानी है। 5 सितंबर 2024 को प्रियंका बिश्नोई को जोधपुर के जाने माने वसुंधरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जो अब विवादों के घेरे में है। वसुंधरा अस्पताल पर अब कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह जब वसुंधरा अस्पताल में प्रियंका बिश्नोई को भर्ती करवाया गया तो शाम तक उनका ऑपरेशन कर दिया गया और उसके बाद उनके ब्रेन की जो एक पतली दीवार होती है, ऐसा वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पतली दीवार है वो लीकेज हो गई, जिसके कारण उनके दिमाग में दिक्कत हुई, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और तबीयत ज़्यादा खराब हुई। तो उनके परिवार के लोग अगले दिन 5 सितंबर को जब ये ऑपरेशन हुआ और 6 सितंबर की उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और उसके बाद उन्हें अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल ले जाया गया। 13 दिन तक आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही और इस दरमियान हर किसी ने उनके लिए दुआएं मांगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में प्रियंका बिश्नोई ने जो अपना संबोधन दिया था, उसके बाद से वो इस तरीके से वायरल हुई और हर कोई व्यक्ति उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। उन्होंने जब अपनी कहानी बयां की, उन्होंने अपने संघर्ष की बात बताई और जिससे लोगों को प्रेरणा मिली, हर कोई व्यक्ति उनसे प्रभावित था। और इतने अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु की खबर जब कोई सुनता है तो स्वाभाविक है कि वो दुखी हो जाए। अंतिम संस्कार के बाद आज आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के समाज और परिवार के लोगों ने धरना दिया। 4.5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उन लोगों की मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और उनके पिता ने जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन भी दी है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि उन्होंने वसुंधरा अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही की है। एनेस्थीसिया की जो दवाई होती है, किसी भी ऑपरेशन करने से पहले मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाएं, और इनका आरोप है कि डॉक्टरों ने एनेस्थीसिया की दवाई ज्यादा लगा दी है, यानी कि उनको दवाई, बेहोशी की दवाई ज्यादा दी, जिससे वो उनके ये दिक्कत हो गई। और ऐसा भी कहना है कि ऑपरेशन के दौरान इनका रक्त जो है, ब्लड है, वो ज्यादा बहा, इसके कारण उनके ब्लड की कमी होने के कारण भी उनके ब्रेन में दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ उनके समाज के प्रतिनिधियों ने यह आरोप लगाया है कि ऑपरेशन से पहले विभिन्न प्रकार की जांचें की जानी चाहिए, वो जांचें प्रियंका बिश्नोई की नहीं की गई और जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि उसके बाद वसुंधरा अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सफाई के तौर पर एक वीडियो जारी किया कि उनकी ब्रेन की जो एक पतली दीवार होती है वो लीकेज हुई है, जिससे ये उनकी ब्रेन में दिक्कत हुई और उनको इलाज के लिए वहां ले जाया गया और उनकी मृत्यु हुई है।
अब सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या मरीज कोई अस्पताल में आता है, कितनी एनेस्थीसिया की दवाई दी जानी चाहिए, इसका भी मापदंड तय होता है और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। क्या किसी बड़े ऑपरेशन से पहले एक मरीज की तमाम प्रकार की जांचें करना उचित नहीं है? अगर है तो प्रियंका बिश्नोई की जांचें क्यों नहीं की गई, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। वैसे तो जोधपुर का वसुंधरा अस्पताल अपने आप में नामचीन है, लेकिन अगर इस प्रकार की कोताही इस पूरे घटनाक्रम में वसुंधरा अस्पताल के चिकित्सकों या मैनेजमेंट द्वारा हुई है तो यह भी एक बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है कि इस लापरवाही के कारण एक काबिल, होनहार, प्रभावशाली, प्रेरणादायक एक अधिकारी, एक बेटी जो सबके लिए एक संदेश थी, उसकी इस प्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही किस प्रकार की होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है।